ज़्यादा दिक्कत है, या फिर अगर हमें लगे कि पेशेंट की सेल जो है बहुत डाउन है, या फिर अगर हमें लगे कि पेशेंट जो है उसका जॉन्डिस जो है वो ज़्यादा है, तो हमें उसके आयुर्वेदा के अलावा एलोपैथी का ट्रीटमेंट भी हमें देना पड़ता है। उसके अलावा कई बार पेशेंट को जो है वो एडमिट भी करना पड़ता है, क्योंकि जब जॉन्डिस होता है डेंगू की वजह से, या फिर अगर कोई और भी दिक्कत हो डेंगू की वजह से, उससे पेशेंट जो है धीरे धीरे उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि वो अपने बेड से भी हिलने में मुश्किल होती है उसको। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अगर आयुर्वेदा से ट्रीट हो सके तो ठीक है, पर अगर हमें लगे कि थोड़ी दिक्कत उसको ज़्यादा है तो हम एलोपैथी दवाई प्लस उसको एडमिट करके भी पेशेंट को ठीक करते हैं। इकट्ठा हो, जब पानी इकट्ठा होता है तब उससे सबसे पहले वहाँ पर गंदगी में मच्छर ये सबसे ज़्यादा पनपता है। जब मच्छर आएगा तब वो हमारे घर में आकर, अगर हमने मच्छरदानी वगैरह लगाई है या ऑल आउट बोलो, मॉर्टिन कुछ भी लगाया है, उससे तो हम फिर भी अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि अब हम घर से बाहर जा रहे हैं, अब हर जगह तो हमारी संभव नहीं है प्रोटेक्शन, तो उसकी वजह से हमें ये जो है डेंगू मच्छर जो है वो हो रहा है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਵੰਤਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਣ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर प्राची आज आपसे एक नए टॉपिक के ऊपर बात करूंगी, जिसका है डेंगू। डेंगू आजकल आमतौर पर हर जगह फैला हुआ है। ये जो है एक मच्छर, छोटा मच्छर होता है, उसकी वजह से जो है ये होता है। डेंगू के बुखार को आम तौर पर हम बोल सकते हैं हड्डी तोड़ बुखार। ये जो बुखार होता है इसके लक्षण होते हैं कि हमें तेज़ बुखार होता है, सबसे ज़्यादा बुखार हम बोल सकते हैं 103-104 बुखार तक होता है। इसके अलावा जैसे ही हमें डेंगू मच्छर काटता है, हमारे सेल जो होते हैं जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा हमें दस्त लग जाते हैं, उल्टी आती है, हमारे शरीर में जो है वो जान नहीं रहती है, हमें ऐसा लगता है कि हम मतलब खड़े खड़े गिर जाएंगे। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन लक्षण होते हैं डेंगू के। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम किसी भी पेशेंट को दिखता है कि अगर उसको फीवर आ रहा है, फीवर चलो एक होता है वायरल, एक होता है कि फीवर आ रहा है कि हमारा 1-2 दिन के लिए फीवर आया और फिर वो बंद हो गया, वो हो गया आम वायरल फीवर। अगर फीवर आ रहा है, जैसे सुबह आया 103 आया, दोपहर को उतर गया, फिर शाम को फिर बुखार आ गया, फिर उतर गया, फिर चढ़ उतर अगर हो रही है बुखार में, तो हमें अपने नज़दीकी डॉक्टर से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जांच करवानी चाहिए। तो इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलता है जी हमें ये हो गया है, डेंगू हो गया है? देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया बुखार, उसके अलावा पूरे शरीर में जो है वो दर्दें शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा हमें उल्टी का मन होता है, हमारे जितने भी जोड़ होते हैं वो सभी जो है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा पेट में भारीपन रहता है, उल्टी को मन होता है। उसके अलावा दस्त वगैरह जैसे मैंने बताए, वो सारे जो हैं इसके लक्षण नहीं माने जाते हैं। आयुर्वेद ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ इलाज संभव है? बिल्कुल जी, इलाज संभव है, आयुर्वेद राही इलाज हो सकता, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ है टेस्ट करवाने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम सीबीसी करवाएंगे, सीबीसी करवाने के बाद हम उसमें देखेंगे कि उसके सेल तो नहीं डाउन है या कोई भी और दिक्कत। उसके अलावा डेंगू के कुछ और टेस्ट होते हैं, वो करवाएंगे। डेंगू के सबसे मेन लक्षण एक ये भी मान सकते हैं कि हमारे लीवर में जो है वो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो हमें सबसे पहले LFT भी करवाना पड़ता है कि कहीं पेशेंट को जॉन्डिस के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस के लक्षण आने शुरू हो गए तो इसका मतलब ये है कि वो सिवियर सिम्टम्स हैं, मतलब उसकी जो है दिक्कत सबसे ज़्यादा है। अगर सेल डाउन है और LFT जो है वो उसमें हमारा जो दिक्कत है वो ज़्यादा है, तो वो लक्षण सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जा सकते हैं। तो इसमें इससे ये होता कैसे है, जैसे कि घरों में क्या करना चाहिए जिससे ना हो जाए? देखो, अगर आमतौर पर किसी भी घर के आसपास जो है पानी रुका हुआ है, सबसे पहले तो वो हम पानी की रोकथाम के लिए कुछ करें कि वहाँ पर कहीं भी कोई भी गड्ढा है उसको हम भरें, ताकि वहाँ पर पानी ना इकट्ठा हो। जब पानी इकट्ठा होता है तब उससे सबसे पहले वहाँ पर गंदगी में मच्छर ये सबसे ज़्यादा पनपता है। जब मच्छर आएगा तब वो हमारे घर में आकर, अगर हमने मच्छरदानी वगैरह लगाई है या ऑल आउट बोलो, मॉर्टिन कुछ भी लगाया है, उससे तो हम फिर भी अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि अब हम घर से बाहर जा रहे हैं, अब हर जगह तो हमारी संभव नहीं है प्रोटेक्शन, तो उसकी वजह से हमें ये जो है डेंगू मच्छर जो है वो हो रहा है। ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ? हाँ जी, बिल्कुल जी, साडे हॉस्पिटल इधर बहुत अच्छे इलाज है। ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ लेकिन अगर ਸਾਨੂੰ टेस्ट देख के ऐसा लगे कि हाँ पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत है, या फिर अगर हमें लगे कि पेशेंट की सेल जो है बहुत डाउन है, या फिर अगर हमें लगे कि पेशेंट जो है उसका जॉन्डिस जो है वो ज़्यादा है, तो हमें उसके आयुर्वेदा के अलावा एलोपैथी का ट्रीटमेंट भी हमें देना पड़ता है। उसके अलावा कई बार पेशेंट को जो है वो एडमिट भी करना पड़ता है, क्योंकि
जॉन्डिस जब जॉन्डिस होता है डेंगू की वजह से, या फिर अगर कोई और भी दिक्कत हो डेंगू की वजह से, उससे पेशेंट जो है धीरे धीरे उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि वो अपने बेड से भी हिलने में मुश्किल होती है उसको। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अगर आयुर्वेदा से ट्रीट हो सके तो ठीक है, पर अगर हमें लगे कि थोड़ी दिक्कत उसको ज़्यादा है तो हम एलोपैथी दवाई प्लस उसको एडमिट करके भी पेशेंट को ठीक करते हैं। तो आप अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे इस एरिया के लोगों को? मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर किसी को भी बुखार आ रहा है, लंबे समय से बुखार आ रहा है, लंबे समय का मतलब कि अगर हफ्ते तक से बुखार आ रहा है और बुखार जो है कभी चढ़ रहा है कभी उतर रहा है, बार बार ऐसी दिक्कत आ रही है, शरीर में जान नहीं है, जोड़ों में दर्द हो रही है, अगर ऐसा कोई भी लक्षण है तो मैं ये बोलूँगी कि आप तुरंत नज़दीकी अपने डॉक्टर से जल्दी ट्रीटमेंट करवाएं और आप सभी जो हैं वो ठीक रहें।